तो शुरुआत में हम आउटर स्पेस में दो प्रेडेटर के स्पेसक्राफ्ट को आपस में ही लड़ते हुए देखते हैं। अब अचानक से एक वार्म होल खुलता है जिसके अंदर इन प्रेडेटर्स की शिप चली जाती है। अब पीछा करने वाला प्रेडेटर इस प्रेडेटर की शिप पर एक मिसाइल हमला कर देती है, जिसकी वजह से इस प्रेडेटर का स्पेसक्राफ्ट क्रैश हो जाता है और वो जमीन की तरफ जाने लगता है। अब यहाँ से सीन कट हो जाता है और हम जंगल में एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम क्वीन मैकवाना होता है। क्वीन एक मिलिट्री ऑफिसर है और उसकी पूरी टीम इसी जंगल में मौजूद है। क्वीन को एक मिशन मिला होता है। आज रात इस जंगल में कुछ किडनैपर्स कुछ सस्पेक्ट्स को लेकर आने वाले हैं जिन्हें क्वीन को बचाना है। अब किडनैपर्स उस जंगल में आ जाते हैं। उन्होंने दो सस्पेक्ट्स को पकड़ रखा होता है। अब क्वीन उन किडनैपर्स पर एम पकड़ लेता है, लेकिन वो आसमान में देखता है एक स्पेसक्राफ्ट जो उसकी तरफ ही क्रैश हो रहा है। अब क्वीन समझ जाता है अगर वो अपनी जगह से नहीं हिला तो ये स्पेसक्राफ्ट उसे कुचलकर चला जाएगा। अब क्वीन अपनी जगह से हिलने से पहले उन किडनैपर्स में से एक को शूट कर देता है और फिर जैसे ही वो स्पेसक्राफ्ट उसके पास आता है वो जंगल में जंप कर देता है, जिसकी वजह से उसकी जान बचती है। अब वो उस क्रैश हुए स्पेसक्राफ्ट के पास जाता है। अब उस स्पेसक्राफ्ट के पास जाकर क्वीन एक अजीब टेक्नोलॉजी को देखता है जिसे उसने आज तक नहीं देखी थी। उसे वहाँ पर एक बायो मास्क मिलता है और एक व्रिस्ट जेंटल कंट्रोल डिवाइस मिलता है। क्वीन समझ जाता है कि ये कोई आम चीज नहीं है। अब क्वीन उन गैजेट्स को देख ही रहा होता है, तभी उसका एक साथी जो कि जंगल में छुपा हुआ था, उसकी लाश एक पेड़ को लटक रही होती है और उसके पास एक प्रेडेटर होता है जो कि अदृश्य होता है। अब वो प्रेडेटर क्वीन और उसके सभी साथियों पर हमला कर देता है। अब क्वीन किसी तरह से अपनी जान बचाता है और वहाँ से उन गैजेट्स को लेकर भाग जाता है। क्वीन अपनी जान बचाने के लिए जंगल के अंदर भाग रहा होता है, तभी उसके ऊपर से एक हेलीकॉप्टर जाता है। क्वीन समझ जाता है ये आर्मी है। अगर आर्मी ने क्वीन को यहाँ पर देख लिया तो वो सीधा उसे जेल के अंदर डाल देगी। अब इस हेलीकॉप्टर के अंदर आर्मी के साथ एक विल नाम का आदमी होता है जो कि इस क्रैश साइट पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आया होता है। क्वीन कुरियर के जरिए उन गैजेट्स को अपने घर पर पहुंचा देता है। अब हम क्वीन के बेटे को देखते हैं जिसका नाम रॉरी होता है। रॉरी एक एस्थेटिक लड़का है, लेकिन वो जीनियस लेवल का इंटेलिजेंट है। वो जो कुछ भी देख लेता है वो उसे हमेशा याद रख लेता है। रॉरी को स्कूल में बहुत से बच्चे बुली करते हैं, लेकिन रॉरी उन्हें जवाब नहीं देता। अब स्कूल होने के बाद रॉरी घर पर आ जाता है। घर आने के बाद वो देखता है उसके पिता ने भेजा हुआ कुरियर अब घर पर पहुंच चुका है। अब रॉरी उस कुरियर को खोलता है और उसके अंदर उसे वही गैजेट्स मिलते हैं। रॉरी गलती से उनमें से एक गैजेट को एक्टिवेट कर देता है। अब हम क्वीन को देखते हैं जिसे आर्मी ने मेंटल इवोल्यूशन के लिए अरेस्ट कर लिया है। अब अरेस्ट होने के बाद उसकी मुलाकात होती है कुछ अजीबोगरीब लोगों के ग्रुप से। इसे ये लोग द लूनिस ग्रुप कहते हैं। इस ग्रुप के अंदर हर एक मेंबर आर्मी का फॉर्मर सोल्जर है जो कि किसी न किसी साइकोलॉजिकल इश्यूज से गुजर रहे हैं। अब नोब्रास्का क्वीन से कहता है तुम भी हम लोगों के लिस्ट में आ गए, वेलकम टू द साइको ग्रुप। अब क्वीन कहता है मैंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन तुम लोगों को देखकर लगता है ये ट्रिप इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब हम डॉक्टर केसी को देखते हैं जो कि एलियन डीएनए और इवोल्यूशन स्पेशलिस्ट है। विल को उस क्रैश साइट पर एक प्रेडेटर मिला था जिसे ये लोग एक सीक्रेट लैब में लेकर आते हैं स्टडी करने के लिए। अब डॉक्टर केसी इस प्रेडेटर के ब्लड को देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि इसमें ह्यूमन डीएनए मिक्स्ड होता है। डॉक्टर केसी कहती है ये तो इम्पॉसिबल है, किसी ने इसमें ह्यूमन डीएनए को डाल दिया है, ये हाइब्रिड है। तभी वो प्रेडेटर वापस से होश में आ जाता है और उस लैब के सभी गार्ड्स और साइंटिस्ट को मारने लगता है। किसी तरह से अपनी जान बचाकर उस लैब से भाग निकलती है। इधर हम रॉरी को देखते हैं जो गलती से एक प्रेडेटर को सिग्नल भेज देता है और वो प्रेडेटर उस सिग्नल को ट्रैक करते हुए अर्थ की तरफ बढ़ने लगता है। इधर हम क्वीन को देखते हैं जिसे बस के अंदर इस प्रेडेटर के अटैक की खबर मिलती है। क्वीन समझ जाता है उसका बेटा डेंजर में है। वो लुकस के साथ मिलकर एक स्केप प्लान बनाता है। अब क्वीन के कहने पर बस में दो लोग आपस में ही लड़ने लग जाते हैं। अब आर्मी गार्ड्स उन्हें रोकने के लिए जब उनके डब्बे में आते हैं तो ये सभी लोग मिलकर उन्हें आर्मी गार्ड्स को पकड़कर वहीं पर ही दबा देते हैं। फिर वो लोग इनके पास से अपने हथकड़ियों की चाबी लेते हैं और खुद को आजाद कर लेते हैं। फिर वो लोग उन आर्मी गार्ड्स को रास्ते पर ही फेंक देते हैं और उस गाड़ी को लेकर वहां से भागने लगते हैं। अब रास्ते में इन सभी लोगों को केसी दिखाई देती है जो कि उस लैब से भागे हुए प्रेडेटर का पीछा कर रही थी। अब केसी इन लोगों की गाड़ी पर जंप कर देती है और ये लोग भी उस प्रेडेटर को मारने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वो प्रेडेटर अपने हथियार से इन लोगों के गाड़ी के टायर को पंक्चर कर देता है और उन लोगों के हाथ से बचकर निकल जाता है। यहाँ पर केसी के पास कुछ आर्मी ऑफिसर्स आते हैं। केसी को लगता है ये उसके मदद के लिए आए हैं, लेकिन विल ने इन लोगों को केसी को मारने के लिए भेजा था। अब वो मिलिट्री ऑफिसर्स केसी को मारने ही वाले थे, लेकिन तभी वहाँ पर क्वीन बाइक लेकर आ जाता है और केसी को वहाँ से बचाकर ले जाता है। इधर हम जंगल में एक प्रेडेटर को देखते हैं जो अपने स्पेसक्राफ्ट को इस जंगल में लैंड करता है। वो प्रेडेटर अपने डॉगीज को एक प्रेडेटर की स्मेल सूंघाता है और अपने डॉगीज को काम पर लगा देता है। अब इधर हम क्वीन और उसके दोस्तों को देखते हैं जो कि केसी का होश में
आने का इंतजार कर रहे थे। अब केसी जैसे ही होश में आती है वो पास की बंदूक उठा लेती है और इन लोगों पर तान देती है। अब क्वीन के दोस्त केसी के हाथ में गन देखकर ऐसा बिहेव कर रहे थे जैसे केसी कोई कॉमेडी कर रही है। अब क्वीन केसी के पास जाता है और उससे गन छीनने लगता है, लेकिन केसी उसे गन दे नहीं रही थी। अब केसी गुस्से में आकर उस गन का ट्रिगर दबा देती है और इससे सभी लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि उन लोगों ने केसी की जान अपनी जान पर खेलकर बचाई थी। लेकिन केसी ने इस चीज का एहसान मानने के बजाय उन्हीं लोगों को मारने की कोशिश की। अब क्वीन केसी का आइडेंटिटी कार्ड देखता है और उसे पता चलता है केसी एक साइंटिस्ट है। अब क्वीन केसी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन केसी क्वीन की बात सुनने के बजाय उस रूम से भागने की कोशिश करती है। क्वीन केसी से कहता है, तुम्हें क्या लगता है वो लोग तुम्हें छोड़ देंगे? अगर तुम फिर से डैम पर वापस गई तो वो लोग तुम्हें मार देंगे। अब केसी इन सभी लोगों के ग्रुप में रहने का डिसाइड करती है। अब केसी क्वीन के बाकी सभी दोस्तों को अपने बारे में बताने लगती है। केसी क्वीन के दोस्तों से कहती है वो एक बायोलॉजिस्ट है और वो एक एलियन पर रिसर्च कर रही थी। इन एलियंस को शिकार करने में मजा आता है और यही इनका शौक है। वो जिस एलियन का पीछा कर रहे थे उस एलियन की कुछ चीजें गायब है जिन्हें वो ढूंढ रहा है। अब क्वीन इन सभी से कहता है मैंने उसका सामान ले लिया। अब इसे सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि क्वीन ने अभी तक किसी को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था। अब हम क्वीन के बेटे रॉरी को देखते हैं। रॉरी उस प्रेडेटर के मास्क को अपने मुंह पर लगा कर देखता है। अब रॉरी को उस मास्क के अंदर एक पिक्चर दिखाई देती है। इस पिक्चर में कुछ प्रेडेटर्स होते हैं जो एक प्रेडेटर के शरीर में खून डाल रहे होते हैं और इसी तरह से वो अपने आप को अपग्रेड कर रहे थे। अब उसी दिन हैलोवीन होता है और क्वीन अपने घर पर जाता है और घर जाने के बाद उसे पता चलता है रॉरी उस मास्क को लगाकर बाहर चला गया है। अब इस चीज से क्वीन बहुत ज्यादा पैनिक करने लगता है, क्योंकि उसका बेटा अभी खतरे में था। अब हम रॉरी को देख पाते हैं जो कि उस प्रेडेटर के मास्क को अपने चेहरे पर लगाकर हैलोवीन की चॉकलेट्स को इकट्ठा कर रहा था। अब क्वीन उसकी टीम से कहता है उन्हें किसी भी तरह से उसके बेटे को बचाना होगा, लेकिन क्वीन के दोस्त कहते हैं हमें नहीं पता तुमने गौर किया या फिर नहीं, लेकिन तुम्हें पता नहीं है हम भगोड़े हैं, अगर मारे गए तो हमें कोई हॉस्पिटल भी नहीं ले जाएगा। अब ये बात सुनकर क्वीन अकेला ही अपने बेटे को बचाने के लिए वहाँ से चला जाता है, लेकिन बाद में उसके टीम को रियलाइज होता है कि क्वीन ने उनको बचाने के लिए कई बार अपनी जान खतरे में डाली है। अब वो सभी लोग भी क्वीन के साथ उसके बेटे को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। अब हम रॉरी को देखते हैं जो कि एक घर में चॉकलेट्स मांगने के लिए जाता है, लेकिन उसे उस घर से कुछ भी नहीं मिलता। अब इस चीज को देखकर रॉरी को बुली करने वाले बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं और वो जिस घर में चॉकलेट मांगने के लिए गया था उस घर का आदमी रॉरी के सर पर एक पत्थर फेंक कर मारता है और वो पत्थर रॉरी के मास्क को लगता है। अब रॉरी के मास्क से एक गन निकलती है और उस आदमी के साथ साथ उस पूरे घर को ही उड़ा देती है। इसे देखकर रॉरी को बुली करने वाले बच्चे इतना ज्यादा डर जाते हैं कि वो अपने घर भाग जाते हैं। अब क्वीन और उसके दोस्तों को रेडियो के जरिए पता चलता है रॉरी ने एक घर को उड़ा दिया है और वो अब ईस्ट की तरफ भाग रहा है। अब क्वीन तुरंत अपनी गाड़ी मोड़ता है और ईस्ट की तरफ अपने बेटे को ढूंढने के लिए चला जाता है। अब रॉरी के पास एक एलियन डॉगी आ जाता है। रॉरी उसे देखकर बहुत घबरा जाता है और वो पीछे हटने लगता है। अब वो एलियन डॉगी रॉरी पर हमला करने ही वाला था, तभी वहाँ पर क्वीन की एंट्री होती है। क्वीन उस एलियन डॉगी को अपनी गाड़ी से ठोक देता है। अब वहाँ पर क्वीन के दोस्त भी एंट्री करते हैं। अब क्वीन और उसके सभी दोस्त इन डॉगीज पर फायरिंग शुरू कर देते हैं और वो एक डॉगी को मार भी गिराते हैं। बाकी डॉगी उन पर हमला नहीं करते, इसलिए वो उन्हें जाने देते हैं। अब क्वीन अपने दोस्तों के साथ अपने बेटे को वहाँ से लेकर निकल रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक प्रेडेटर आ जाता है। अब वो प्रेडेटर क्वीन के एक दोस्त को पकड़ लेता है। क्वीन और बाकी सभी लोग उस पर गन ताने खड़े होते हैं। अब वो प्रेडेटर इन सभी को गन नीचे रखने के लिए कहता है और ये सभी लोग गन जमीन पर रख देते हैं। अब प्रेडेटर का अचानक से ध्यान भटकता है और उतने ही टाइम में क्वीन अपने हाथ में फिर से गन उठा लेता है और उस प्रेडेटर पर फायर कर देता है। इसके बाद वो प्रेडेटर क्वीन के दोस्त को छोड़ देता है। अब ये सभी लोग एक घर के अंदर चले जाते हैं। वो प्रेडेटर उस घर के दरवाजे को ही उड़ा देता है। अब वो प्रेडेटर घर के अंदर आ जाता है और वो क्वीन की गर्दन पकड़ता है और हवा में उठा लेता है। अब तभी वहाँ पर दूसरा वाला प्रेडेटर आ जाता है जो इस प्रेडेटर को घर से बाहर खींच लाता है। अब इन दोनों प्रेडेटर के बीच में फाइट होने लगती है। अब इन दोनों प्रेडेटर्स के बीच में ये फाइट इसलिए हो रही थी क्योंकि इस प्रेडेटर ने इंसानों को अपनी टेक्नोलॉजी दी थी और ये उनके हिसाब से सबसे बड़ा क्राइम है और इसी वजह से ये दोनों एक दूसरे के साथ झगड़ रहे थे। इन दोनों के झगड़े का फायदा उठाकर क्वीन और उसके सभी दोस्त इस जगह से उस बस में बैठकर निकल जाते हैं। इधर हम उन दोनों प्रेडेटर की फाइट को देखते हैं। इस फाइट को वो बड़ा वाला प्रेडेटर जीत जाता है और वो छोटे वाले को मार देता है। अब वो बड़ा वाला प्रेडेटर उस जगह की रिकॉर्डिंग को फिर से देखने लगता है। उस प्रेडेटर को उस रिकॉर्डिंग के अंदर रॉरी के हाथ में वो डिवाइस दिखाई
दिखाई देता है और वो इतना देखकर उस जगह से चला जाता है। अब हम क्वीन की बीवी को देखते हैं जिसे पुलिस वालों ने अपने कस्टडी में ले रखा था। अब क्वीन की बीवी को क्वीन का फोन आता है। क्वीन की बीवी उससे पूछती है उसका बेटा ठीक है या फिर नहीं। तब क्वीन कहता है वो बिल्कुल ठीक है। इतना कहकर क्वीन की बीवी उस फोन को पानी में बहा देती है। अब हम विल और उसके असिस्टेंट को देखते हैं जो कि एक डेथ प्रेडेटर के पास होते हैं। विल के असिस्टेंट को फोन न्यूज के जरिए पता चलता है इस प्रेडेटर के इस डिवाइस को क्वीन का बेटा चला सकता है। विल पहले तो इस बात पर भरोसा नहीं करता क्योंकि वो सिर्फ एक छोटा सा बच्चा है और उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन विल को लगा अगर ये सच में खोल सकता है तो वो इस प्रेडेटर के स्पेसक्राफ्ट को आसानी से खोल पाएंगे और फिर उस पर रिसर्च कर पाएंगे। अब विल अपने असिस्टेंट के साथ क्वीन के बेटे रॉरी को ढूंढने के लिए चला जाता है। अब हम क्वीन और उसके दोस्तों को देखते हैं। क्वीन के दोस्त और क्वीन इस घर के बाहर पहरा दे रहे होते हैं। अब तभी वहाँ पर एक एलियन डॉगी आ जाता है। सभी लोग इसे देखकर घबरा जाते हैं लेकिन ये डॉगी उन पर हमला नहीं करता जिसकी वजह से ये लोग भी उसे कुछ नहीं करते। तभी वहाँ पर विल अपना चॉपर लेकर आ जाता है। उसके साथ कई सारे आर्मी ऑफिसर्स होते हैं। विल इन सभी लोगों को अपने कस्टडी में ले लेता है। विल के आर्मी ऑफिसर्स क्वीन को बहुत मारते हैं। अब हम क्वीन की बीवी के घर का सीन देख पाते हैं। यहाँ पर कुछ ऑफिसर्स रॉरी के रूम की तलाशी कर रहे होते हैं लेकिन क्वीन की बीवी कहती है उसकी चीजों को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर उनकी बातचीत चली रही होती है तभी वहाँ पर एक प्रेडेटर एंट्री करता है। वह प्रेडेटर एक ऑफिसर को बहुत ही बेरहमी से मार देता है और फिर वो दूसरे वाले को भी मार देता है। इसके बाद वो प्रेडेटर रॉरी के कंप्यूटर के पास एक ड्राइंग को देखता है। अब ये प्रेडेटर रॉरी की इस पेंटिंग को देखकर समझ जाता है कि जिस प्रेडेटर को उसने अभी अभी मारा है उस प्रेडेटर की शिप जंगल में कहाँ पर है। अब विल रॉरी को अपने साथ लेकर जाता है। रॉरी को पता था उस प्रेडेटर का स्पेसक्राफ्ट किस जगह पर है। अब एक ऑफिसर किसी को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। किसी उसे कहती है ऐसा मत करो। तभी वहाँ पर वो एलियन डॉगी आ जाता है। उस डॉगी को देखकर वो ऑफिसर घबरा जाता है। अब वो एलियन डॉगी उनके पास एक ग्रेनेड रखता है और वहाँ से चला जाता है। इसे देखकर ऑफिसर का ध्यान भटक जाता है और उतने में ही केसी उस ऑफिसर पर ही हमला कर देती है और वहाँ से भाग जाती है। इधर हम क्वीन और उसके दोस्तों को देखते हैं। क्वीन के दोस्तों ने भी उन पर नजर रख रहे ऑफिसर्स पर हमला करके उन्हें घायल कर दिया था। अब ये सभी लोग इस जगह से निकल जाते हैं क्योंकि उन्हें रॉरी को बचाना था। अब तभी वहाँ पर क्वीन का एक दोस्त हेलीकॉप्टर लेकर आ जाता है जिसे हेलीकॉप्टर ऑपरेट करना आता था। अब वो लोग हेलीकॉप्टर में बैठते हैं और विल का हेलीकॉप्टर ढूंढने की कोशिश करते हैं। इधर हम विल को देखते हैं जो रॉरी को एक स्पेसक्राफ्ट के पास लेकर आता है। ये उसी प्रेडेटर का स्पेसक्राफ्ट है जिसे उस दूसरे वाले प्रेडेटर ने मार दिया था। अब रॉरी उस स्पेसक्राफ्ट का दरवाजा खोल देता है। रॉरी की काबिलियत देखकर विल हैरान था। इधर हम क्वीन को देखते हैं जो एक पत्थर के पीछे एक स्नाइपर लेकर बैठा होता है। अब विल को खबर मिलती है कि साउथ स्टेज पर हलचल हो रही है। इसे देखकर रॉरी समझ जाता है कि वो उसके डैड है। विल कहता है तुम्हारे पापा इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हैं कि उन्होंने ऐसे ही मोशन सेंसर्स को एक्टिवेट कर दिया। अब विल रॉरी से बात कर ही रहा था तभी वहाँ पर क्वीन आ जाता है। क्वीन विल के एक ऑफिसर को मार देता है और उसके साथ साथ उसके असिस्टेंट को भी मार देता है। अब क्वीन विल को अपना सस्पेक्ट बनाकर बाहर ले जाता है और ऑफिसर से कहता है अगर उन्होंने जरा सी भी हिलने की कोशिश की तो वो विल को मार देगा। अब क्वीन अपनी बातचीत कर ही रहा था तभी वहाँ पर एक प्रेडेटर आ जाता है जो कि क्वीन के एक आदमी को मार देता है। अब वो आदमी हवा में फ्लेयर गन चला देता है। अब इससे वहाँ पर चारों ओर गोलीबारी होने लगती है। यहाँ पर विल के कई सारे आर्मी के ऑफिसर्स मारे जाते हैं। क्वीन अपने बेटे को एक छोटी सी गोली देता है जिसकी मदद से वो गायब हो सकता था और वो इसी की मदद से उस स्पेसक्राफ्ट के अंदर भी आ गया था। अब क्वीन और विल के लोग फायरिंग बंद कर देते हैं। वो प्रेडेटर उस स्पेसक्राफ्ट के अंदर जाता है और वहाँ जाकर वो ट्रांसलेशन लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है और ये अनाउंस करता है कि उसे जल्दी से मैकेना चाहिए क्योंकि वही उसके लिए सबसे अनमोल खजाना है। अगर उसे मैकेना जल्दी से नहीं मिला तो वो यहाँ के सभी लोगों को खत्म कर देगा। अब क्वीन और विल एक दूसरे के साथ हाथ मिला लेते हैं और फिर वो लोग जंगल के अंदर अपनी जान बचाने के लिए भाग जाते हैं। प्रेडेटर का दिया हुआ टाइम खत्म हो जाता है। प्रेडेटर अपने स्पेसक्राफ्ट से बाहर आता है और क्वीन विल रॉरी और बाकी सभी लोगों को ढूंढने के लिए जंगल की ओर निकल जाता है। साथ ही वो उस स्पेसक्राफ्ट को भी ब्लास्ट कर देता है। अब इधर हम क्वीन विल और बाकी सभी लोगों को देखते हैं। अब वो प्रेडेटर वहाँ पर आ जाता है और वो विल के एक आर्मी ऑफिसर को बहुत ही बुरी तरीके से मारकर खा जाता है। अब क्वीन के दो साथी कहते हैं तुम लोग आगे बढ़ो और जाल बिछाओ। हम लोग उस प्रेडेटर को लेकर जाल की तरफ आते हैं। अब क्वीन और बाकी सभी लोग आगे जाकर एक जगह पर छुप जाते हैं। अब क्वीन के वो दो साथी उस प्रेडेटर को लेकर वहाँ पर आ जाते हैं। ये सभी लोग उस प्रेडेटर पर फायरिंग करते हैं लेकिन इनकी गोलियों को उस पर कुछ खास असर नहीं हो रहा था। अब कैसे उस प्रेडेटर के मास्क को आगे करती है। प्रेडेटर उस मास्क पर फायर कर देता है। अब वो मास्क जाकर एक जगह पर गिरता है। तभी उसमें से एक गन निकलती है और उसकी बुलेट सीधा उस प्रेडेटर को जाकर लगती है। उस प्रेडेटर के पूरे बॉडी पर आग लग जाती है। ये सभी लोग भी उस पर फायरिंग करे जा रहे थे
अब क्वीन का एक साथी उस जलती हुए प्रेडेटर पर छलांग लगा देता है और उसे काबू में करने की कोशिश करता है, लेकिन वो प्रेडेटर क्वीन के साथी को उठाकर एक पेड़ की तरफ फेंक देता है। पेड़ की नुकीली डाली क्वीन के साथी के छाती के आर पार हो जाती है। क्वीन का एक और साथी उस प्रेडेटर के पास जाकर उस पर फायरिंग करता है, लेकिन प्रेडेटर अपने हथियार से उसे भी जख्मी कर देता है। अब वो प्रेडेटर एक गड्ढे के अंदर गिर जाता है। इधर क्वीन के दो साथी जो मौत के दरवाजे पर थे वो एक दूसरे को शूट करते हैं और साथ ही मरते हैं। अब वो प्रेडेटर गड्ढे से ऊपर आ जाता है। तभी क्वीन उस प्रेडेटर के आगे आता है और उससे कहता है, हे दोस्त, तुम्हारा शिकार तो मैं हूँ। लेकिन वो प्रेडेटर क्वीन को उठाता है और दूर फेंक देता है। असल में उस प्रेडेटर ने जब अनाउंस किया था तब सिर्फ उसने क्वीन का सरनेम लिया था। उसके कहने का मतलब रॉरी था। रॉरी उस प्रेडेटर के लिए अनमोल खजाना है, क्योंकि रॉरी ही इस अर्थ का सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट पर्सन है और प्रेडेटर ऐसे ही लोगों को इस अर्थ पर ढूंढ रहा था, क्योंकि वो अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं और रॉरी उनके लिए परफेक्ट होगा। अब वो प्रेडेटर अपने साथ रॉरी को अपने स्पेसक्राफ्ट के अंदर लेकर जाता है। इधर हम क्वीन और बाकी सभी लोगों को देखते हैं। क्वीन के दोस्त और क्वीन उस स्पेसक्राफ्ट के ऊपर जंप कर देते हैं। अब उस प्रेडेटर का स्पेसक्राफ्ट आसमान में होता है और ये सभी लोग उस स्पेसक्राफ्ट के ऊपर होते हैं। अब आसमान में उस प्रेडेटर के स्पेसक्राफ्ट पर एक शील्ड बनने लगती है। क्वीन टाइम पर उस स्पेसक्राफ्ट के ऊपर लेट जाता है, जिसकी वजह से उसकी जान बचती है, लेकिन इस शील्ड की वजह से उसके दो साथी मारे जाते हैं। अब क्वीन किसी तरह से उस स्पेसक्राफ्ट के अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद वो प्रेडेटर क्वीन को एक रस्सी से उल्टा टांग देता है। अब स्पेसक्राफ्ट पर किसी का कंट्रोल ना होने की वजह से वो जंगल में ही क्रैश होने वाला था, लेकिन एंड वक्त पर वो प्रेडेटर उस स्पेसक्राफ्ट को कंट्रोल करने लग जाता है, जिसकी वजह से वो स्पेसक्राफ्ट जंगल में क्रैश होते होते बचता है। क्वीन उस स्पेसक्राफ्ट से नीचे गिर जाता है। वो स्पेसक्राफ्ट भी एक पानी से भरे तालाब के अंदर लैंड करता है। अब वो प्रेडेटर स्पेसक्राफ्ट से बाहर निकलता है। क्वीन उस प्रेडेटर को गन से शूट करके मारने की कोशिश करता है, लेकिन उससे उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो प्रेडेटर क्वीन को उठा उठा कर पटकता है। अब तभी वहाँ पर केसी आ जाती है। केसी ने उसी गोली का इस्तेमाल किया था जिससे क्वीन गायब हुआ था। अब केसी उस प्रेडेटर के सर पर चढ़ जाती है और उसके सर में कई सारे बुलेट फायर करती है। अब वो प्रेडेटर केसी को पकड़ता है और जमीन पर पटक देता है। अब सर में गोली लगने की वजह से वो प्रेडेटर भीमिना गया था और इसी मौके का फायदा उठाकर क्वीन उस प्रेडेटर को जोर से धक्का देता है, जिसकी वजह से वो प्रेडेटर लुढ़कते हुए उसके स्पेसक्राफ्ट के पास जा गिरता है। अब तभी रॉरी उस स्पेसक्राफ्ट के शील्ड को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से उस प्रेडेटर का हाथ ही कट जाता है। अब क्वीन उस कटे हुए प्रेडेटर के हाथ को लेता है और उस प्रेडेटर के तरफ कर देता है। तभी उस हाथ से एक नुकीला हथियार छूटता है जो उस प्रेडेटर के पैर में लगता है और तभी एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से उस प्रेडेटर के हाथ पैर कट जाते हैं। अब वो लोग उस प्रेडेटर के पास जाते हैं जो कि मर चुका था। अब क्वीन, केसी और रॉरी आखिरकार इस जंग को जीत चुके थे। क्वीन के पास उसके दोस्तों के कुछ सामान होते हैं, जिसे देखकर वो बहुत दुखी होता है। अब इसके बाद सीन एक लैब में शिफ्ट होता है। क्वीन को उस स्पेसक्राफ्ट के अंदर एक बॉक्स मिला था जो वो लोग इस लैब में ले आए थे। अब उस बॉक्स को खोलने पर उसमें से एक अजीब तरह का मेटल का टुकड़ा निकलता है, लेकिन जैसे ही एक साइंटिस्ट उसे छूता है तो वो मेटल का टुकड़ा उस साइंटिस्ट के पूरे बॉडी पर एक कवच जैसा बन जाता है। अब इसके बाद फिर से वो कवच एक मेटल के टुकड़े में बदल जाता है। अब इसे देखकर क्वीन कहता है ये मेरा है, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ही एंड होती है। तो यही थी इस प्रेडेटर मूवी की कहानी। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, हमारे चैनल को 99.3% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, जबकि वो हमारे हर वीडियोस को देखते हैं। बाकी 0.3% लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो इन लोगों के लिए दिल से शुक्रिया। बाकी 99.3% लोगों से मैं कहना चाहूंगा, चैनल का सब्सक्राइब बटन फ्री होता है, उसके लिए कोई पैसे नहीं लगते, तो कर दिया करो। आपके थोड़े से सपोर्ट की वजह से हम 1K को जल्दी से हिट कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।